मई 1998। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन रेत के नीचे इतिहास सांस रोककर इंतजार कर रहा था। सवाल यह था, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर निगरानी व्यवस्था को चकमा दिया जा सकता है? और अगर नहीं, तो क्या भारत एक बार फिर वैश्विक प्रतिबंधों के जाल में फंस जाएगा? 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी थी, खासकर अमेरिका के जासूसी उपग्रह जो हर असामान्य गतिविधि को पकड़ सकते थे। 1995 में जब भारत ने परीक्षण की शुरुआती तैयारी की तो अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों ने हलचल पकड़ ली। दबाव बढ़ा और योजना रोकनी पड़ी। लेकिन 1998 में कहानी अलग थी। दिल्ली में एक बेहद सीमित दायरे में निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक और सुरक्षा तंत्र के बेहद गिने चुने अधिकारी। इस बार कोई लीक नहीं होनी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को एक अहम जिम्मेदारी मिली। काम था आसमान की आंखों को समझना। अमेरिकी जासूसी उपग्रह कब गुजरते हैं, किस कोण से तस्वीर लेते हैं, उनकी कक्षा क्या है। रॉ के विश्लेषकों ने अंतरिक्ष निगरानी के पैटर्न का अध्ययन शुरू किया। सैटेलाइट की समय सारिणी, उनकी गति, उनके पुनरागमन का अंतर, सब कुछ बारीकी से नोट किया गया। पोखरण में गतिविधियां सिर्फ उन्हीं घंटों में की जानी थीं जब सैटेलाइट का गुजरना नहीं होता था। दिन में काम रुक जाता। रात में सीमित रोशनी में इंजीनियर और सैनिक चुपचाप खुदाई करते। रेत को इस तरह समतल किया जाता कि ऊपर से कोई बदलाव न दिखे। ट्रकों के टायर के निशान मिटा दिए जाते। वैज्ञानिक सेना की वर्दी में आते जाते ताकि किसी बाहरी नजर को असामान्य गतिविधि का अंदेशा न हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदंबरम जैसे वैज्ञानिकों को भी गोपनीय तरीके से लाया गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए था कि देश किस दांव पर खेल रहा है। जोखिम छोटा नहीं था। अगर अमेरिकी सैटेलाइट ने तैयारी पकड़ ली तो कूटनीतिक दबाव तुरंत बढ़ता। आर्थिक प्रतिबंध, तकनीकी रोक, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और पड़ोसी देशों के साथ तनाव जो पहले ही नाजुक था। मई 11/1998 दोपहर का समय। सब कुछ शांत था। रेगिस्तान के नीचे उपकरण तैयार थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। एक पल के लिए लगा, क्या किसी ने देख लिया? क्या अंतरिक्ष से कोई निगाह इस रहस्य को भेद चुकी है? लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोपहर 3:45। धरती कांपी। पोखरण की रेत से धूल का बादल उठा। भारत ने 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। दुनिया हैरान थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां स्वीकार कर रही थीं कि वे इस बार चूक गईं। कैसे इतनी बड़ी तैयारी उनकी निगाह से बच गई? रॉ की उस चुपचाप चली रणनीति, सैटेलाइट पैटर्न का अध्ययन, गतिविधियों का समय निर्धारण, छलावरण ने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन परिणाम भी तत्काल आए। अमेरिका और कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वैश्विक आलोचना हुई। पाकिस्तान ने भी कुछ ही हफ्तों में अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। दक्षिण एशिया खुलकर परमाणु शक्ति क्षेत्र बन गया। फिर भी उस गर्म दोपहर में लिए गए फैसले ने एक संदेश दिया, भारत अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को छुपकर नहीं, खुले तौर पर परिभाषित करेगा। पोखरण की रेत आज भी शांत है।